है जो हमको चला रहा है और हमको पता नहीं चलता। जैसे शरीर हम लोग छोटा से बड़ा हो गए, लेकिन हम लोग बूढ़ा हो जाएंगे, ये भी पता नहीं चलता है कौन करता है। इसमें बहुत माथा नहीं लगाना है, हम लोग को चलते रहना है और चलते रहिएगा तो बहुत मज़ा आएगा। मैं दूसरे की कहानी क्यों दोहराऊँ, मैं अपना ही दोहरा रहा हूँ। शिव गुरु की चर्चा में जब जुड़े तो घर में विपत्ति भी बहुत आया। मेरे घर में घटना का क्रम बहुत चला। मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई का किडनी खराब हुआ, 2 बार 35-40 लाख की जमाना में लगाए। तरह तरह का मैंने विलम्बना होता था और घटना घटा है। एक आदमी हमको मिले थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मिले थे, बोले थे कि शिव गुरु के काल में जब बढ़िएगा ना तो समस्या का पहाड़ टूटेगा, लेकिन घबराइएगा नहीं। कहें कि घबरा जाइएगा, भाग जाइएगा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। और सही में ठहरते गए और अंतोगत यहाँ तक कि मेरे घर में, आप लोग को पता नहीं, 11 दिन हवन भी हुआ, कहाँ बताए थे, और 11 रात मेरे गांव में शिव चर्चा होता था। अब प्रतिदिन टिकरी चोखा बनता था, 5 किलो चावल बनता था, जिसमें कम से कम 400-500 लोग खाते थे। तो गांव के लोग बोलता था कि आप लोग खाली झूठ बोलते हैं। तो एक आदमी के जिम्मा दिया गया कि तू भी साथे थे तो रखा। तब वो कहा कि सही बात है। हवन के क्रम चला, उसके बाद भी घटना का चक्र नहीं रुका। अंतोगत मेरे घर में साहब आए, उसके बाद सुधार हुआ। साहब बोले थे कि शरीर में किसी को गुरु बनाओ और शिव को गुरु बनाओ, दोनों में क्या अंतर है। शरीर में गुरु किसी को बनाइए तत्काल फायदा होता है, लेकिन बाद में बहुत कष्ट है। शिव को गुरु बनाने में शुरू में थोड़ा कष्ट है, चाहे कि आपकी घर की महिलाओं और जाएंगी शिव चर्चा में तो घरे के लोग मना करेंगे, कहाँ जा रहे हैं शिव चर्चा में, तो कष्ट है। और अभी के परिवेश में मज़ा भी आया कि नहीं आया। अब देखिए, जैसे आपका 2 पक्ष हुआ, जैसे एक जमीन बिक रहा था और आप खरीद ले रहे हैं, और आपके घर में बच्चा भी पढ़ने वाला था, उसको नहीं पढ़ाया, तो तत्काल में जमीन लेने में तो लगेगा कि बहुत फायदा हुआ। लेकिन कोई कारण से बच्चा अगर आज निकल गया आपके जीवन में तो आपका जमीन बेकार हो जाता है। उसी प्रकार पूजा की दुनिया और शिव गुरु चर्चा का दुनिया अलग है। शिव गुरु की चर्चा में अगर चलते रहिएगा तो आपको बहुत प्रयास नहीं करना है, सब धीरे धीरे सब काम हो जाएगा। हम कभी कभी अनुभूत करते हैं, अपनी बात बता रहे हैं कि लगेगा नहीं कल हमको पता क्या काम था, कैसे होगा, बहुत ट्राई नहीं करना है। अब जिसको सोचे ना वो फोन कर देता है। हम उदाहरण से समझा रहे हैं। तो आप बेटी के शादी कीजिएगा तो भाई कोई बेटी के शादी करेगा तो मैं कहाँ से पैसा आएगा, लेकिन कुछ दिन बीतने दीजिए, सब मैंने बारात के कुछ दिन के बाद इतना पैसा आएगा कि वो कहता है कि ज़्यादा पैसा के लौट आए पढ़ाने, लेकिन मदद किया ना, कोई आकर मदद कर देता है। वही कहानी हो जाएगा कि एक गांव में एक डाकू पहुंच गया था, उसका पारस नाम था। मेरे पास किताब है, सच्ची घटना पर है, उसमें पढ़ रहे थे। तो उस पर अंग्रेज का उस जमाना में 1,50,000 इनाम थे। तो जो 500-600 डाकू थे, तो पुलिस खदेड़ते 2-3 लोग भागा, तो बिखर गया, कहीं चला गया। और एक गांव में बेचारा अनजान गांव में चला जाता है और देखता है कि गांव के बीचों बीच एक शिव जी का चबूतरा है, उस पर शिवलिंग रखा हुआ है, लेकिन मिट्टी का चबूतरा है। तो पानी लगातार गिरता है ना तो शिवलिंग टेढ़ा हो जाएगा। तो वो काट दिया, उतरा और तलवार से खोद के और शिवलिंग ठीक किया। अब कहता है महादेव, लगता है कि आज हम मर जाएंगे। और ये भी सुने हैं कि आपके दरवाजे कोई मरता नहीं। किताब में लिखा गया है, वो बोला है कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं।
तब तक कहा कि आपको अंतर जाने हैं, जान रहे हैं कि मैं डाकू हूँ, लेकिन मैं शादी नहीं किया हूँ, तो पैसा से मतलब नहीं है, मैं अमीर को लूटता हूँ, गरीब को मदद करता हूँ। तब तक एक गांव की बूढ़ी महिला आगे सुन ली बात। अब बड़ा पीतल के लोटा से एक लोटा पानी और मीठा लाई थी। मीठा में महादेव को चढ़ाते, जल चढ़ा के मीठा चढ़ाते हैं ना, तो कहा कि बाबू आज तू ही पी जा। तो वो डाकू मीठा खा के जब पानी पिया उसको राहत आया, ताकि 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। कहा कि माँ एक बात बताओ कि तुम शिव जी की पूजा काहे करती हो? तो वही बेचारी बताई कि मेरा बेटा था, शादी उदी किया, दोनों मिलकर शिव जी को चबूतरा बनाया, गांव में हैजा आया, दोनों बेटा बहू दोनों मर गए, उसी का जन्मा हुआ एक लड़की है, उसी का शादी करना है, और हम शादी भी हम तय कर लें, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, अब कुछ कमाने वाला बता ही नहीं। तो डाकू बोला कि जाओ माँ, अब डेट पता कर लिया कि इस डेट में हम आएंगे, कन्यादान हम करेंगे, तुम चिंता मत करना। जब करीब समय आ गया तो उसके घर में बैलगाड़ी से लगा सामान आने, तो सब सोचा कि इतना गरीब महिला, इसको सामान की सारा बैलगाड़ी, कपड़ा है तो सोना भी है, खाने का सब व्यवस्था है। तो ये भाव में बेचारी तो रो के बोल दी कि वो डाकू मिलल था पारस माँ, वही बोला था। देखिए खबर पुलिस से भी चली गई, कन्यादान भी किया। तो महादेव का के एक का जरूरी था पैसा, और एक आदमी का जरूरी था पानी। तो महादेव दोनों को मिलवाए कि नहीं मिलवाए, इसलिए आपको भी मिला देंगे, सबको मिलाते हैं। हम लोग नहीं अद्भुत ना है, अद्भुत क्या है कि महादेव का बात करते हैं, करते 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 लगता है कि आज हम फंस गए, आज बहुत परेशानी पड़ेंगे, और आप उबल भी जाते हैं। इसीलिए शिव चर्चा पहले घर से शुरू हुआ है और